भारत हमेशा से ही खित्ते में अमन को नुकसान पहुंचाने और मामलात को बिगाड़ने में पेश रहा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए खित्ते के अमन को सबूताज करता चला आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने भारत की फॉल्स फ्लैग प्लानिंग बेनकाब कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड कर ली गई, जिसमें भारत पाकिस्तानी कैदियों को इस्तेमाल करके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा था। इन्हीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक कड़ी मई 2025 में भारत का ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें भारत को भारी नुकसान के साथ नाकामी का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारत से ही आवाजें उठना शुरू हो गई है। भारतीय फौज के 2 साबिक अफसरान के चौंका देने वाले एतराफात ने पूरी हकीकत को बेनकाब कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में। वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है पूरी बैटलफील्ड की। लेकिन जहां तक एक पर्टिकुलर चीज का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज कर रहा है वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज गिरा दिए। ये भी कहना है कि हम तो और भी ज्यादा गिरा सकते थे क्योंकि वी हैव लॉकड डाउन टू मेनी ऑफ एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, इस 6 गिराए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। देखिए बाहर जो सोशल मीडिया है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कॉमन पब्लिक में और इवन इन द एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स आउटसाइड इंडिया, इज दैट इन ओवरऑल वॉर जहां भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी, 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने, लेकिन दुनिया का यह मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। जहां उन्होंने तस्लीम किया कि जमीनी हकायक वो नहीं थे जो अवाम के सामने पेश किए गए, बल्कि असल सूरत-ए-हाल इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और नुकसान ज़दा थी, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस जंग में मुअस्सिर हिकमत अमली और मजबूत क़यादत के साथ सूरत-ए-हाल को संभाला। खुसूसन आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फौरी और मरबूत फैसलों ने न सिर्फ हालात को कंट्रोल किया, बल्कि दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त के साथ साथ पाकिस्तान को इस महाज पर वाज़े बरतरी भी दिलाई। ये सब इस बात का सबूत है कि मजबूत क़यादत और मुअस्सिर फैसले किसी भी मुश्किल सूरत-ए-हाल को फतह में बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।